तो कैसे हैं आप सब? आई होप प्रेशर होगा, आई होप थोड़ी टेंशन होगी, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा टेंशन होगी। दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि पता नहीं मेरा हो पाएगा कि नहीं, इस बार हो पाएगा, मुझे ड्रॉप लेना पड़ेगा क्या। दिमाग में परिवार का कंडीशन चल रहा होगा, दिमाग में माता पिता का वो हालात चल रहा होगा, वो उम्मीद टूट ना जाए ये डर भी चल रहा होगा। 2 साल आके शहर में जो आपने जो त्याग किया है, कहीं वो सारा वेस्ट ना चला जाए ये चल रहा होगा। क्योंकि जेईई मेंस में अब सिर्फ 25 दिन बचे हैं, और जब 25 दिन सर पे हो और ऐसा लग रहा हो कि कुछ भी कंप्लीट नहीं है, मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, पता नहीं होगा नहीं होगा, तो बच्चा शांत कैसे रहे, है ना। आई होप कि आपको ये वीडियो रैंडमली कहीं से मिला होगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि इस वीडियो के खत्म होते होते तक आपको इतना विश्वास जरूर हो जाएगा कि इट्स नेवर टू लेट। और एक जो फाइटर होता है, जो लीडर होता है ना भाई, एक जो फाइटर होता है वो अंत तक लड़ता है। मैं बार बार अपने सेमिनार में एक बात कहता हूं कि झांसी की रानी युद्ध में जीती नहीं थी भाई, लेकिन जब उन पे मूवी बनी थी ना, तो लोग थिएटर में ये देखने गए थे कि वो लड़ी कैसे थी। तो आपकी ये जो फिल्म बन रही है ना, ये जो युद्ध चल रही है आपकी, इसमें आप जीतेंगे हारेंगे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ऐसी युद्ध है ना कि ज्यादातर लोग हारने वाले, क्योंकि 15 लाख बच्चे लगभग फॉर्म भरते हैं। 15 लाख बच्चों में कितनों बच्चे को अच्छा कॉलेज मिलता है? सिर्फ 50,000 बच्चों को अच्छा कॉलेज मिलता है, सिर्फ 50,000 स्टूडेंट्स। तो क्या 50,000 बच्चे ही डिजर्व करते हैं कामयाब होना? नहीं। क्या 50,000 बच्चे जीवन में कुछ कर पाएंगे? नहीं। क्या बाकी जो 50,000 बच्चे हैं, क्या वही जीवन में अच्छा जीवन जी पाएंगे? क्या बाकी लोग नहीं जीते? बिल्कुल जीते हैं। लेकिन साहब ये एक युद्ध है, और इसको हम कैसे लड़ते हैं इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो ये जो वीडियो है ना, बहुत छोटी वीडियो बनाऊंगा मैं, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये वीडियो आपके अंदर विश्वास डालेगा कि कुछ भी होगा नहीं होगा यार, लास्ट मंथ तक फाइट करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। रिजल्ट अपने हाथ में नहीं है, कर्म अपने हाथ में है, और कर्म अंत तक करेंगे। मन हार चुका है, हम नहीं हारेंगे, है ना। दिमाग कह रहा है कि अब छोड़ दे भाई, नहीं हो पाएगा, बोर्ड पे फोकस कर ले, नहीं करेंगे, अंत तक लड़ेंगे। हटी है हम लोग और हट करते रहेंगे भाई। अब गांव देहात के लोग हैं भाई, या फिर हम लोग फाइटर लोग हैं। अगर गांव देहात के नहीं भी तो फाइटर लोग हैं, स्टूडेंट को फाइटर होना चाहिए। तो साहब 25 दिन बचा सिर्फ जेईई मेंस में, ऐसा क्या करें कि सिलेक्शन हमारा इंश्योर हो जाए। कम से कम कुछ ऐसी गलती ना कर बैठे साहब जिसकी वजह से सिलेक्शन हो रहा हो और ना हो पाए। तो मैं वही बताने आया हूं आपको, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे बच्चा एंजाइटी में आता है, वो कुछ भी करने लगता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, उसका लॉजिकल माइंड काम नहीं करता। मैं फटाफट आपको 4-5 स्टेप्स ऐसे बताने वाला कि उसको करके बहुत अच्छा रिजल्ट आया जा सकता है। आइए चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, आपका अगर कोई दोस्त है ना, उसको शेयर कर दीजिएगा, उसको इस वक्त इस वीडियो की बहुत जरूरत है। सुनिएगा, एक बच्चा जब बहुत अच्छा पढ़ने में होता है, उसको लगता है कि हम कितना कुछ पढ़ लें, वो टू मच स्टडी मटेरियल, इसका भी पढ़ ले, उसका भी पढ़ ले, यूट्यूब पे वन शॉट देख ले, इसका डीपीपी बना ले, उसका पीवाईक्यू कर ले, मतलब बहुत कुछ करना चाहता है वो। और ये सारा बात ना उसको एग्जाम के अंतिम टाइम पे ही याद आता है। वो 2 साल अगर ये बात याद रहती तो ये अभी मौका ही नहीं बनता। लेकिन साहब लास्ट मोमेंट में टू मच स्टडी मटेरियल, जो बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल, उस पर फोकस नहीं करना है। सिर्फ किस पे फोकस करना, मैं आऊंगा अभी तुरंत आ रहा हूं उस पे, लेकिन इस पे नहीं करना। अगर ये करेंगे तो आता हुआ एग्जाम, निकलता हुआ एग्जाम हाथ से निकल जाएगा आपके, और आप फिर इस साल तो इंजीनियर फिर नहीं बन पाएंगे, है ना। तो माफ करिएगा, मुझे ये कहना पड़ रहा है। लेकिन अगर ये नहीं करते हैं और क्या करते हैं, जो पढ़ा है ना आपने उसको रिवाइज करना है एज मच एज पॉसिबल, जितना ज्यादा हो सके रिवीजन में खुद को डालना है। अरे कम चीज पढ़ के देंगे यार, उसको ऐसे पढ़ेंगे कि उससे सवाल आएगा तो नहीं छूटेगा मेरा। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि सिर्फ आपकी स्थिति ऐसी है, मैं आपको बता रहा हूं आपके हर एक दोस्त की स्थिति ऐसी है। अगर आपके हर एक दोस्त की स्थिति है तो आपके हर एक क्लासमेट की स्थिति ऐसी है। आपके हर एक क्लासमेट की स्थिति है तो भाई पूरे इस शहर की स्थिति ऐसी है, इस राज्य की स्थिति ऐसी है, इस देश की स्थिति ऐसी है। मतलब जितना बच्चा पढ़ रहा है सबके सामने सेम चीज चल रहा है कि पता नहीं कितना कुछ कर लूं मैं, पीछे छूट जाओगे। अभी सही वक्त पे सही फैसला ले रहा है, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा, आसानी से किया जा सकता है। सुनिएगा, रिवाइज करना आपको जितना ज्यादा हो सके। क्या रिवाइज करें सर, कैसे रिवाइज करें सर? सुनिएगा भाई, जेईई मेंस में 3 ही सवाल पूछे जाते हैं ना, एक मैथ्स है, फिजिक्स और केमिस्ट्री है। सबसे पहला काम जो तुरंत इस वीडियो को देखते देखते करिए, पॉज करके करिए, कि भाई साहब डिफाइन योर चैप्टर्स, की कौन से चैप्टर्स आप पढ़ के जा रहे हैं। देखिए सारे चैप्टर्स आप पढ़ के नहीं जा सकते अगर आपने अभी तक अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा सोचता है कि साहब मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है सर, तो मैं मैथ्स में 13 चैप्टर्स करके जा सकता हूं बहुत इजीली। तो करके जाइए ना, फिर 15 के बारे में मत सोचिए, फिर 20 के बारे में मत सोचिए, फिर ये मत सोचिए कि बगल वाला क्या कर रहा है, क्योंकि बगल वाला का अलग संघर्ष रहा है, बगल वाले की अपनी अलग जर्नी है, बगल वाले की अपनी अलग मेहनत रही है। उसके चक्कर में दूसरे का सर देके अपना सर लाल नहीं करना है। मान लो कि मैथ्स आपने फाइनल किया कि मैं 13 चैप्टर्स करके जाऊंगा, बस तो 13 ही चैप्टर करके जाइए। कैसे पढ़ना है, तीनों समय पढ़ने का स्ट्रैटेजी बहुत डिफरेंट होता है, गलती मत करना, मैं लास्ट में बता रहा हूं, तीनों अंत तक वीडियो देखना। मान लो फिजिक्स में आपने सोचा है कि साहब मैं 16 चैप्टर्स में करके जाने वाला हूं सर बहुत अच्छे से, तो करके जाइए ना।
उससे ज्यादा मत सोचिए। केमिस्ट्री में सर इजी इजी है, तो थोड़ा इजी क्यों होता है, थोड़ा लॉजिकल है, मतलब अगर बहुत अच्छे से पढ़ लिया जाए क्योंकि एक डिफाइंड पाथ है तो हाई स्कोरिंग बनता है। मान लो कि केमिस्ट्री में ऑल कोई पढ़ के जा रहा है या कोई 20 चैप्टर्स पढ़ के जा रहा है, ऑल चैप्टर्स पढ़ के जा रहा है कोई बच्चा, इसने सोच रखा है कि मैं सारे चैप्टर्स निपटा सकता हूं आराम से केमिस्ट्री में। मैं आपको एग्जैक्ट, क्योंकि मैं केमिस्ट्री टीचर हूं, मैं आपको एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट बताऊंगा। खैर मैं आपको सारे समझ के बताने वाला हूं अभी कि अगर मैं लास्ट मोमेंट होता तो क्या करता, सुनना। तो सबसे पहले अपने चैप्टर्स को डिफाइन करिए। यही नहीं है बच्चों का लास्ट मोमेंट तक, उनको पता ही नहीं, बस वो पढ़ रहे हैं, रनिंग फास्ट 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 एंड गोइंग नोवेयर। अरे आंख बंद करके तीर नहीं चलाना, अभी आंख खोलना है, आंख खोलना है, आंख खोलना है। अपने चैप्टर्स को डिफाइन करिए, फटाफट अपने चैप्टर्स को डिफाइन करिए कि मैं मैथ्स में इतना, केमिस्ट्री में इतना, और भाई फिजिक्स में इतने चैप्टर्स में पढ़ के जा रहा हूं। दूसरा काम आपने क्या करना है, अब YouTube के वन शॉट इन सब का सहारा नहीं लेना है। टाइम गया, वक्त गया, नई चीजों को पढ़ने का वक्त गया। अब क्या करना है कि आपने जो क्लास नोट्स में पढ़ रखा है, प्लीज उसको जितना ज्यादा बार रिवाइज कर सकिए करिए, और क्लास नोट्स पढ़ने के बाद कोशिश करिए उसका शॉर्ट नोट्स बनाए। शॉर्ट नोट्स क्यों बनाना है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि भाई, मान लीजिए कि 24 जनवरी को ही आपका मेंस का एग्जाम है, और मान लीजिए केमिस्ट्री में 30 चैप्टर, मतलब 20 चैप्टर है, 20 चैप्टर आप करके गए, और 20 चैप्टर का 20 पेजेस का आपके पास शॉर्ट नोट्स मौजूद है। नहीं आता ना शॉर्ट नोट्स बनाने, मुझे बताइएगा, मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन प्लीज शॉर्ट नोट्स बनाइए। मान लीजिए 20 पेजेस का आपके पास शॉर्ट नोट्स मौजूद है। एक बात बताइएगा, 4 कॉपी रिवीजन करना आसान है, नोट्स 4 कॉपी रिवीजन करना आसान है, या 20 पेज का शॉर्ट नोट्स करना आसान है? अरे लास्ट मिनट में रिवीजन तो करके जाइएगा ना, तो शॉर्ट नोट से यह फायदा होता है। तो शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए, बैठ के शॉर्ट नोट्स पढ़िए, फिर शॉर्ट नोट्स बनाइए। अब इन तीनों सब्जेक्ट को पढ़ने का जो स्ट्रैटेजी है बहुत डिफरेंट होता है। आइए एक एक सब्जेक्ट पे बातचीत करते हैं, आपके सॉल्यूशन पे, आपके प्रॉब्लम पे बातचीत करते हैं। साथ फिजिक्स को कैसे पढ़े? अब अगेन, आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उसकी सलाह जरूर लीजिएगा। मैं होता तो मैं क्या करता वो बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा कि मैं क्या करता। मान लीजिए कि फिजिक्स में मैंने यहां क्या लिखा था, कितने चैप्टर्स लिखे थे? मान लीजिए कि 16 चैप्टर्स हम करके जा रहे हैं, 15 चैप्टर्स करके जा रहे हैं। लिख लेते हैं कि मान लीजिए आप 15 चैप्टर्स करके जा रहे हैं फिजिक्स में, कि भैया 15 चैप्टर्स तो मैं इतने अच्छे से निपटा के जाऊंगा कि इसमें मुझे कोई हिला नहीं सकता। तो वो कैसे होगा? 15 चैप्टर्स में आपका जो सबसे पहला काम होना चाहिए कि आपने क्लास में कुछ नोट्स तो पढ़ा होगा ना, कोई तो सोर्स होगा, यूट्यूब पे वन शॉट देखा होगा, कुछ कहीं से तो कुछ पढ़ा होगा, आपने ऐप से पढ़ा होगा, कहीं से तो कुछ पढ़ा होगा ना। उसी क्लास नोट्स पे भरोसा करना है, इसी क्लास नोट्स पे भरोसा करना मेरे भाई, इसी क्लास नोट्स पे भरोसा करना है, बाकी दुनिया को भूल जाना है। भाई 10 लोग पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, 10 तरीके से पढ़ा रहे हैं, आपका मास्टर, आपके जो टीचर है ना, आपके जो गुरु हैं, उन्होंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया, बात खत्म है, ठीक है। इस क्लासरूम में भरोसा करके तुरंत इसका शॉर्ट नोट्स बनाइए, फटाफट शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स के बिना आप अधूरे हैं। हर वो पढ़ाई जिसका रिवीजन नहीं हो सकता वो बकवास है। आप एग्जाम नहीं निकाल सकते, क्योंकि जेईई मेंस जो है ना, सीधा सीधा सवाल नहीं पूछता कि व्हाट इज लाइट, है ना, वो एप्लीकेशन पे सवाल पूछता है, और एप्लीकेशन वही बच्चा कर पाएगा जिसने नोट्स अच्छे से पढ़ा है, शॉर्ट नोट्स बनाया है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया है। तो साहब नोट्स तो पढ़ लिया, चलो विश्वास करिए आपके कहने पे, साहब शॉर्ट नोट्स बना लिया, चलो बहुत बढ़िया बात है। और कोशिश करिए ना कि एक पेज में एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बनाना सीखिए, एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स एक पेज में निपटाना सीखिए, इधर और इधर, बात खत्म। 2 पेज में मत जाने दीजिए, हो सकता है, पॉसिबल, बहुत आसान है। अच्छा, तीसरा काम आपने क्या करना फिजिक्स में? फिजिक्स में एनसीईआरटी नहीं भी बनाइए, चलेगा। तुरंत पहुंचना है अपने पीवाईक्यूज पे, या फिर आपने जो डीपीपी सॉल्व किया होगा, अगर आप उसको क्विक रिवीजन कर सकते हैं 10-15 चैप्टर्स का, तो फटाफट कर लेना है। और हां, पीवाईक्यूज कैसे सॉल्व करते हैं मैं लास्ट में उसके बारे में बातचीत करने वाला हूं, रुकना, पूरा वीडियो देख के जाना। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। पीवाईक्यूज करिए, और पीवाईक्यूज हो सके तो भाई साहब 2 and 3 टाइम्स करिए, 2 या 3 टाइम करिए, 2 और 3 टाइम्स करिए। इससे क्या होगा? अरे इससे परफेक्शन आएगा, इससे क्या होगा? इससे स्पीड बढ़ेगा, इससे क्या होगा पता है? इससे कॉन्फिडेंस आएगा। क्या मेरे से सवाल यूं लग रहा है, यूं लग रहा है, बस इतना करके जाइए, क्योंकि लास्ट 25 दिन में आप इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते भाई मेरे। जो करना था ना वो बाद में करना था, वो पहले करना था, सॉरी, है ना। तो सिर्फ इतना क्लास नोट्स, शॉर्ट नोट्स और पीवाईक्यूज 2 से 3 बार बनाने की कोशिश करिए। और पीवाईक्यू कैसे बनाना है प्लीज लास्ट में वीडियो को जरूर देखिएगा, पीवाईक्यू बनाते कैसे हैं। तो फिर इसको पढ़ने का ये तरीका है भाई। आप कोई और तरीका भी फॉलो कर सकते हैं, मुझे अगर मैं होता तो मैं ये तरीका फॉलो करता। क्या होता? नोट्स मेरे दिमाग में होता, शॉर्ट नोट्स होता, तो मेरे पास एक पेज होता, उसको देख, अरे बाथरूम में बैठा हूं, एक बार रिवाइज कर लिया कि भैया ये चैप्टर का फार्मूला क्या है, थर्मोडायनामिक्स का फार्मूला क्या है, जीरो लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, केटीजी क्या है, सब कुछ देख लिया मैंने ना।
तेज में रहेगा तब तो कि कॉपी लेके जाइएगा कहीं पे, अरे छत पे पढ़ के थोड़ा सा थक गए हैं, छत पे घूम रहे हैं, एक पेज लेके चले गए कि अच्छा घूमते घूमते पता चला कि केमिस्ट्री का 2 चैप्टर तो आराम से निपटाया जा सकता है, शॉर्ट नोट्स 1 पेज का है ना, एक बार ऊपर से लेके नीचे तक देख लिया। भैया इलेक्ट्रोमेरिक क्या होता है, मेसोमेरिक क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा कार्बन क्या होता है, भाई उसका जो है मही मार रहा है, मतलब MHI मेसोमेरिक सबसे पहले, हाइपर कंजुगेशन उसके बाद, इंडक्टिव उसके बाद, जो करना है करो यार, लेकिन शॉर्ट नोट्स रहेगा तब तो कर पाइएगा, नहीं रहेगा तो कैसे करिएगा बताइए, है ना प्लीज। और किया जा सकता है, तो यही तरीका है। अगला तरीका देखिएगा केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है। अब केमिस्ट्री में थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगा आपको और फटाफट बताऊंगा, सुनना। केमिस्ट्री में सबसे पहला काम आपको जो करना है कि भैया अगेन जो आपने क्लास नोट्स बना रखा है, अगर आप मुझसे पढ़ा आपने तो प्लीज एनसीईआरटी भी मत पढ़ना, आपके कॉपी में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मौजूद है, मत टाइम वेस्ट करिएगा, क्लास नोट्स को पढ़िए और प्लीज उस पर भरोसा करिए, 100% भरोसा करिए, इस पे क्लास नोट्स पे 100% भरोसा करना है आपको, 100%। दूसरा साहब इसका शॉर्ट नोट्स बना रहा है, तो केमिस्ट्री में बता रखा है कि आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, बनवा रखा है अपने सारे स्टूडेंट को। आप अगर मेरे से नहीं पढ़े हैं प्लीज मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ लीजिएगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, मैं आपको तरीका बता दूंगा, लेकिन कम से कम शॉर्ट नोट्स आपके पास जरूर होना चाहिए। तीसरा चीज क्या होना चाहिए, फटाफट सबसे पहले एनसीईआरटी सॉल्व करिए, बिना कुछ सोचे समझे एनसीईआरटी बुक उठाइए, उसको चूम लीजिए, उसको गले लगा लीजिए, भाई एनसीईआरटी बुक आपका साथी है, वही एकमात्र सहारा है ना, वही इंजीनियर बनाएगा, उसके बिना कोई आपको एनआईटी आईआईटी नहीं पहुंचाने वाला। एनसीईआरटी को सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करना लास्ट में बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन सॉल्व करना, फटाफट सॉल्व करना है, और इससे रिलेटेड जो भी डाउट आते हैं वो फटाफट अपने टीचर से सॉल्व कराना है, डाउट सॉल्व करिए, ये जो डाउट्स आएंगे ना सॉल्व करने टाइम उसको सॉल्व करिए। अच्छा एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस इररिलेवेंट हैं, अब वो आप टीचर आपको गाइड कर देंगे कि यार ये क्वेश्चन इररिलेवेंट है, आउटडेटेड है, इस तरह का सवाल नहीं करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी करने से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिलेगी आपको। और चौथा प्लीज इसको मत भूलना, ये स्टार मार कर लो आप, फिर पीवाईक्यूज करना है। पीवाईक्यूज कैसे करते हैं प्लीज ध्यान से देखिएगा, लास्ट में बताता हूं कि पीवाईक्यू कैसे करते हैं भाई, लेकिन फिलहाल अगर कोई बोले कि पीवाईक्यू कितना करना चाहिए तो पीवाईक्यू 2 और 3 टाइम्स जरूर करना चाहिए मेरे हिसाब से, 2 और 3 टाइम्स। आप 5 साल का ही बनाइए, आप 10 साल का ही बनाइए, लेकिन 2 से 3 बार बनाइए, एक बार में चीजें दिमाग में नहीं जाती हैं, नहीं जाती। मैं बता रहा हूं कि कैसे बनाना भी तुरंत, लेकिन एक बार में चीजें नहीं जाती दिमाग में, और परफेक्शन आएगा जब आप एक ही चीज को 2-3 बार करेंगे तब जाके। और लिमिटेड चैप्टर पढ़ना ना आपको, आपने जो डिफाइन करें ना कि 25 दिनों में इतना कर सकते हो, करके जाना ना भाई। अरे 300 की तैयारी थोड़ी करके जाए, 200 नंबर का तैयारी करके जाइए, 180 लेकर आइए, 170 लेकर आइए, कम से कम एनआईटी में अपना सीट बुक करके आइए ताकि रैंक इंप्रूव कर सके आप अप्रैल में। तो केमिस्ट्री पढ़ने का यही तरीका है। मैथ्स पढ़ने का क्या तरीका है, मैथ्स वाला पता है कैसे करते हैं, मैथ्स में भी चैप्टर आप मान लीजिए डिफाइन कर लिया, डिफाइन योर चैप्टर्स, मान लीजिए मैथ्स में आपने अपना चैप्टर डिफाइन कर लिया। मैथ्स आप लोग थोड़ा गलत तरीके से पढ़ते हैं, हो सकता है अच्छा तरीके से पढ़ते हो, मेरे को ये थोड़ा गलत तरीका लगता है। गलत तरीका क्या है, मान लीजिए कि कोई XYZ चैप्टर्स है, मान लीजिए कि मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स है, आपने क्या किया, उठाया फॉर्मूला शीट निकाला, और मान लीजिए कि कैलकुलस उठा लिया आपने, कैलकुलस उठा लिया, मान लीजिए कि 3D उठा लिया आपने, मतलब मान लो कि 10-15 चैप्टर्स आपने फिक्स कर रखे अपने लिए कि इतना तो मैं आराम से कर सकता हूं यार, 25 दिन में रिवीजन तो किया जा सकता है, अच्छे से पढ़ा हमने। मान लो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स उठाया, आपने क्या किया, पूरा फॉर्मूला रटा और तुरंत पीवाईक्यू बनाने बैठ गए, पूरा पीवाईक्यू बना दिया, सोचा कि अब जेईई मेंस के लिए हम तैयार हैं, अब जेईई मेंस उसको फिर छूना भी नहीं है, क्योंकि ये केमिस्ट्री और फिजिक्स तो है नहीं कि बाद में जो है फॉर्मूला से रट लेंगे। कैलकुलस उठाया, पूरा का पूरा रिवीजन, ये फॉर्मूला रख लिया सामने और पूरा का पूरा पीवाईक्यू बना डाला। अरे भाई मैथ्स प्रैक्टिस का चीज है, मैथ्स एक बार पढ़ने से नहीं होगा, मैथ्स पढ़ते रहने से होगा। फिर से सुनिएगा, मैथ्स एक बार पढ़ने से नहीं होता, मैथ्स पढ़ते रहने से होता है। तो क्या करना है, मान लीजिए कि आपने 13, कितने दिन बचे हैं अभी, 25 डेज बचे हैं ना, कितने दिन बचे हैं भाई, 25 डेज बचे हैं ना अभी। मान लीजिए कि 13 चैप्टर्स आपने अपने लिए फाइनल किया है, 13 चैप्टर्स, तो अब तो कम से कम हर सब्जेक्ट को 4-4 घंटे तो देना होगा ना, अब 4-4 घंटे तो देना होगा भाई, क्योंकि उसके बिना तो सिलेक्शन नहीं होना है। अगर इंजीनियर बनना है इसी साल, मतलब कॉलेज जाना है इसी साल, तो साहब 4-4 घंटे कम से कम, मतलब 12 घंटे घर पे तो पढ़ाई करनी होगी। लास्ट मोमेंट है, युद्ध में अपना पूरा ध्यान दे दो, सब अपने बाबू सोना मैया जितना भी किया सब भूल जाइए आप, सिर्फ और सिर्फ ये दिखना चाहिए। वो होता है ना भाई कि जो लीडर होता है ना उसको सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा होता, आपको सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा है, आपके दिमाग में सिर्फ 24 जनवरी चलना चाहिए। तो 13 चैप्टर मान लो आपने कर रखा है, 13 चैप्टर का आप एक फॉर्मूला शीट बनाइए। पढ़ने का तरीका बता रहा हूं आपको, फॉर्मूला शीट बनिए। अगेन ये मेरा तरीका नहीं है, ये मुझे सर ने बताया था।
जो हमारे टीचर थे, और मुझे आपको पता है कि मेरे गुरु कौन है। 13 चैप्टर से तुरंत से फॉर्मूला शीट बनाइए और करिए क्या ना कि हर दिन ये 13 चैप्टर से हर दिन आप कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं भाई, कमेंट बॉक्स में बताइए कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं हर चैप्टर से। अरे कम से कम 5 क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्यों भी नहीं कर सकते बताइए तो। अरे कम से कम 5 क्वेश्चंस डेली कर सकते हैं हर एक चैप्टर से। अरे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इतना भी नहीं करेंगे तो इंजीनियर बनने का भाई आप हकदार नहीं है। 5 क्वेश्चन पर चैप्टर से किया जा सकता है। पीवाईक्यू की बात कर रहा हूं, पीवाईक्यू सॉल्व करना है भाई आपको मैथ्स में। 5 क्वेश्चन पर डे, अरे 5 क्वेश्चन पर चैप्टर, तो 13 चैप्टर्स में कितने क्वेश्चन हो गए? क्या 65 क्वेश्चंस डेली नहीं किए जा सकते? अब देखो मेरा डेली कर रहा हूं तो डेली मैट्रिसेस भी बनाया, डेली कैलकुलस भी बनाया, डेली 3D भी बनाया। अब मैं डेली प्रैक्टिस में हूं। अब डेली प्रैक्टिस में होने की वजह से हुआ क्या? अरे डेली प्रैक्टिस में तो हुआ क्या, एग्जाम के टाइम में कॉन्फिडेंट हूं। ऐसा नहीं दिमाग में चल रहा है कि अच्छा 1 महीने पहले मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट खत्म किया था, पता नहीं सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे आज भी बनाया है, कल एग्जाम है ना, तो आज भी मैंने 13 चैप्टर का 5-5 क्वेश्चन बनाया है। मेरे दिमाग में फॉर्मूला चल रहा है, मेरे दिमाग में प्रैक्टिस चल रहा है, मेरे दिमाग में क्वेश्चंस चल रहे हैं, मेरे दिमाग में पैटर्न चल रहा है, मेरे दिमाग में पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है मैथ्स का। सोचो बच्चा कितना कॉन्फिडेंट होगा। तो मैथ्स को पढ़ने का तरीका बहुत डिफरेंट है। 13 क्वेश्चन पर डे, ध्यान से समझना। अरे 13 चैप्टर्स में 5-5 क्वेश्चन पर डे, 65 क्वेश्चन हो गया। अरे 65 क्वेश्चन भी डेली नहीं बनेगा क्या? 4 घंटा 65 क्वेश्चन नहीं बनेगा क्या? आप इतना इंटू 25 करिए, जल्दी से करिए तो कितना आता है? मैं करता हूं भाई, इतना इंटू 25 करिए, कितना आता है जल्दी से बताइए, जल्दी से। 13 इंटू कितना हो गया 25, सॉरी 65 इंटू 25। वीडियो कट हो गया था, कंटिन्यू करते हैं इसको। सो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग कितना आया था, एक बार कैलकुलेट करते हैं हम लोग। ये आया था 65 इंटू कितना है भाई 25, लगभग 1625 क्वेश्चन। अब मैं इसको 1600 मान के चलो क्या, लगभग 1625। कुछ लोग बोलेंगे कैलकुलेशन नहीं आता आपको, चलो मैं 1625 ही लिख देता हूं। 1625 क्वेश्चन सोच के देखिए। अब एक बच्चा है, सोचना, एक बच्चा है जिसने एक तरीके पढ़ने की मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पढ़ा, एक फॉर्मूला शीट बनाया और बना लिया आज कि आज पूरा खत्म करके सोऊंगा और उसके बाद सीधा जेईई मेंस देने जा रहा है 25 दिन बाद। और एक बच्चा ये है कि सारे चैप्टर्स का थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करके जा रहा है, और सोचे कोई 1625 क्वेश्चन करके चला जाए 25 दिन में, उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा? आप खुद को इमेजिन करिए। आपका आज जो कॉन्फिडेंस होगा ना, उससे कम से कम 1600 गुना ज्यादा कॉन्फिडेंट आप बैठिएगा एग्जाम में। एंड दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एग्जाम में बैठने से पहले कितने कॉन्फिडेंट है भाई मेरे, है ना? कॉन्फिडेंस ही मैटर करता है। मैं बार बार कहता हूं जो काम होश में होता है वो जोश में होता है ना? और भाई साहब ये आपके अंदर एक जोश पैदा कर देगा कि साहब अगर मैं इतना क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर सक्षम हूं ना, तो मैं एग्जाम में जाके 10-15 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकता हूं, कम से कम 10-15 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। 100% 99% तक पहुंच सकता हूं मैथ्स में। यही तरीका है मैथ्स पढ़ने का। ये जो तरीका ना कि आज उसको निपटा के सोऊंगा, भाई ये फिजिक्स को निपटाने का तरीका है, ये केमिस्ट्री को निपटाने का तरीका है। मैथ्स डिमांड प्रैक्टिस, रिगरस प्रैक्टिस, कंटीन्यूअस प्रैक्टिस, जैसे कि फार्मूला दिमाग में हो, एप्लीकेशन दिमाग में हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? तो मैथ्स को पढ़ने का ही तरीका है। मैथ्स को प्लीज और कोई तरीके से पढ़ने की कोशिश मत करिए। हाँ, आपके टीचर्स ने भी कहा होगा कि ये यार ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नोट्स में, उस नोट्स के क्वेश्चन को भी निपटाइए, इसमें देखिए, उसी में निपटाइए। अब कोई बोलेगा सर इतने क्वेश्चन करने से हो जाएगा क्या? अरे भाई साहब आपकी जितनी ज्यादा भूख, मैं तो ये बता रहा हूं कि 25 दिन में क्या किया जा सकता है। यहाँ पे 500 दिन लिखा हुआ, यहाँ पे 2 साल लिखा हुआ, ये 25 दिन का बात है। तो आपकी जितनी ज्यादा भूख, अगर कोई यहाँ पे 2000 क्वेश्चन कर सकता है बिल्कुल करके जाना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपका अभी कॉन्फिडेंस लेवल एकदम डाउन है तो इतना करने से वो एक हाइक ऊपर आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुनना, लेकिन अब कुछ बच्चे जो है ना वो तरीका ही जानते हैं कि एनसीईआरटी और पीवाईक्यू सॉल्व करने का तरीका क्या है। आइए जरा अगले स्लाइड में चलते हैं। एनसीईआरटी और पीवाईक्यू को सॉल्व करने का तरीका बहुत डिफरेंट है, ध्यान से समझिएगा। जब भी आप एनसीईआरटी और पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो तो 2 ही तरीका आप फॉलो करिए। 2 तरीका फॉलो करने से क्या होगा, पूरी की पूरी क्लैरिटी होगा। मेरे को पता है क्या लगता है, एज अ टीचर मैं चाहता हूं कि मैं आपका काम कितना ज्यादा आसान कर दूं। उससे क्या होगा ना कि काम आसान करने से क्लैरिटी में, क्लैरिटी से कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। मैं अगर ये वीडियो बना दूं और आपको उस वीडियो के आप कंक्लूजन में पहुंच ही ना पाए, सिर्फ मोटिवेट अगर चले जाए, क्या फायदा? कोई फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं। यू डोंट नीड मोटिवेशन, यू नीड गाइडेंस। और गाइडेंस का क्या मतलब होता है कि एग्जैक्ट अगर मैं चल रहा हूं तो मुझे चलने का तरीका बताया जाए, मुझे रास्ता बताया जाए, मुझे बताया जाए ब्रेकर कहां है, और मुझे बताया जाए मैं गलती कहां पे करूंगा, स्पीड लिमिट बताई जाए। यही तो गाइडेंस होती है ना साहब। सॉल्व करने का तरीका है, जब भी आप पीवाईक्यू और एनसीईआरटी सॉल्व करें ना, तो आप 2 कलर का पेन लेके बैठे, एक ग्रीन पेन ले लें और एक रेड पेन ले लें। ग्रीन, अरे ट्रैफिक लाइट याद करिए, ग्रीन सिग्नल का मतलब क्या होता है भाई, आराम से चलते रहो, कोई रुकावट नहीं है। और रेड का मतलब क्या होता है,
लाल बत्ती कहती थम चलते चलते रुकते हम, पीली बताए होशियार चलने को होए तैयार, हरी बताए चलते जाओ आगे आगे बढ़ते जाओ। समझ में आया? सुनना भाई। तो साहब इजीली सॉल्व, जो आप जब सॉल्व कर रहे हो तो कुछ क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा आपसे, कुछ क्वेश्चन जो है ना एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा आपसे। तो जो इजीली सॉल्व हो जाए ना उसको ग्रीन कलर से टिक कर दीजिए आप कि भाई साहब ये बहुत इजीली सॉल्व हो गया है, इसको दोबारा देखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अगर मैं आंख बंद भी कर लूं मैं तभी ये सवाल मेरे को सामने आ जाए तो मैं इसको सॉल्व कर लूंगा इजी। सर उसके बाद लेकिन कुछ ऐसे सवाल होते होंगे जो बहुत टफ होते होंगे यार, जो आपको रुला देते होंगे, जो 2 से 4 मिनट 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लेते होंगे, जिसमें टीचर की हेल्प की जरूरत पड़ती होगी। तो ऐसे सवाल को आप रेड कलर से टिक करिए और ऐसे ही क्वेश्चंस को तो लास्ट में रिवाइज करके जाना चाहिए। वैसे क्वेश्चंस को बना के लास्ट में जाना चाहिए जिनको बनाने में आप कभी अटके थे। ये लास्ट मिनट में अगर ऐसे क्वेश्चन बना के चले जाइएगा एक अलग सा कॉन्फिडेंस फील होता है, एक अलग सा कॉन्फिडेंस फील होता है। मैथ्स इस तरीके से स्ट्रांग बनाया जाता है। मैथ्स प्रैक्टिस की चीज है, मैथ्स निपटाने की चीज नहीं, बार निपट जाइएगा। मैथ्स डेली थोड़ा 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 करने की जरूरत है, तब जाके बात बनेगी। साहब अब सुनिएगा इस वीडियो का पूरा कंक्लूजन क्या निकला, पूरा कंक्लूजन क्या निकला। अगर कंक्लूजन निकालना चाहिए तो कंक्लूजन क्या निकला, और यही कंक्लूजन तो सिलेक्शन कराएगा। सबसे पहला लिमिटेड स्टडी मटेरियल होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल के चक्कर में पड़े मौत तय है इस एग्जामिनेशन में। फिर आप इस एग्जामिनेशन के लिए नहीं बने हैं, फिर आपको शायद ड्रॉप लेना पड़े या बोरिया बिस्तरा बांध के घर जाना पड़े। भाई अगर ऐसा होगा ना दिक्कत है। हारने के लिए तैयार रहना है लेकिन लड़के, मैं नहीं कह रहा कि हारना नहीं है, हारने से डर जाएंगे तो कैसे होगा, है ना। लेकिन दूसरा काम क्या करना भाई, रिवाइज एज मच एज पॉसिबल। लेकिन क्या यूट्यूब का वन शॉट नहीं, यूट्यूब का वन शॉट नहीं, नोट्स जो आपने पढ़ रखा है, शॉर्ट नोट्स जो आपने बना रखा है वो पढ़ना है। बच्चे यूट्यूब का वन शॉट देखने निकल जाते हैं, अरे मत कर भाई अब रख दीजिए। और अगर मान लीजिए आपने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक तो यूट्यूब के वन शॉट से सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। तो जितना भी पढ़ रखा है प्लीज आप 150 नंबर की तैयारी करके जाइए। मैं आपको नहीं कहता 300 नंबर की तैयारी करिए, लेकिन 150 नंबर की तैयारी जो स्टडी मटेरियल है जो आपने पढ़ रखा है उसी को बार बार रिवाइज करना है। तीसरा मेक शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स से रिवीजन आसान हो जाता है और रिवीजन से ही सिलेक्शन होता है। बार 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 मेरा कहने का यही मतलब होता है कि इतना पढ़ो इतना रिवाइज करो। बच्चे क्या करते हैं, इतना पढ़ते हैं इतना रिवाइज करते हैं। सिलेक्शन कैसे होता है, सिलेक्शन होने का एक ही तरीका है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पढ़िए इतना, स्टडी मटेरियल इतना होना चाहिए, रिवीजन इतना होना चाहिए और सवाल इतना ज्यादा प्रैक्टिस करिए। बच्चे करते हैं क्या है, पढ़ लेंगे इतना कि भी पढ़ ले वो भी पढ़ ली, डीपीपी यूपीवाईक्यू ये वो स्टडी मटेरियल ये किताब वो किताब फैंसी, क्योंकि ज्यादा किताब रहता है तो अच्छा लगता है ना देखने में, देखने में अच्छा लग रहा है कि एग्जाम निकालना बताइए। इतना पढ़ते हैं बच्चे, रिवीजन इतना होता है और क्वेश्चन प्रैक्टिस इतना करते हैं। सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा। सिलेक्शन होता है एक ही चीज को बार 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 करने से आप उसमें पारंगत हासिल हो जाता है और सिलेक्शन हो जाता है ना। कुछ बच्चे कहते हैं मैं इतना पढ़ता हूँ सर, मैं इतना मेहनत करता हूँ, मेरा क्यों नहीं होता, क्योंकि आपका ना स्टडी मटेरियल बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है, स्टडी मटेरियल बहुत ज्यादा वास्ट बना रखा आपने। स्टडी मटेरियल कम रखते हैं, ज्यादा रिवाइज करता हूँ, इतना प्रैक्टिस करते हैं तब जाकर सिलेक्शन होता है। तो शॉर्ट नोट्स इसलिए बनाना बहुत जरूरी है। फिजिक्स को, केमिस्ट्री को और मैथ्स को पढ़ने का तरीका बहुत डिफरेंट होना चाहिए। पिछला वीडियो में मतलब पीछे मैंने डिस्कस कर दिया इसको कि कैसे पढ़ना चाहिए। पीवाईक्यू और एनसीईआरटी सॉल्व करना ही पड़ेगा और उसका एक तरीका है। एंड लास्ट, डोंट बी पैनिक। लास्ट मोमेंट में आपको बता रहा हूं, जेईई मेंस जैसे जैसे नजदीक आ रहा है ना, अच्छे बच्चों को ये डर लग रहा है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, और सबको लगता है भाई, सबको डर लगता है। देखना यह है कि उसी डर में संयमित कौन रहता है और इसी डर में पेशेंस के साथ मेहनत कौन कर रहा है, वही तो विजेता है। ये एग्जाम जो है ना आपका टैलेंट तो टेस्ट करता ही है, लेकिन एग्जाम टेस्ट करता है कि आप प्रेशर कितना हैंडल कर पाते हैं। अगर आप मैदान छोड़ के भाग जाएंगे, हार ऐसे भी तय है, अरे ऐसे लड़ो ना कि अगर हार भी गए तो हार की गाथाएं सुनाई जाए यार, कि खुद को जब आईने में देख रहे हो हम एग्जामिनेशन के बाद, तो आईना मुझसे ये ना कह रहा हो कि यार थोड़ा मेहनत और कर सकता था, थोड़ा और दे सकता था, इतना कम से कम जरूर पढ़ने की आईना ये कह रहा हो कि कोई बात नहीं यार, तूने अपना बेस्ट दिया, नहीं हुआ रिजल्ट अपने हाथ में, थोड़ा मेहनत ही अपने हाथ में था। ये एग्जाम वो टेस्ट करता है ना, ये एग्जाम आपका परसिवरेंस टेस्ट करता है, लास्ट तक टिके रहना बहुत जरूरी है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मैं इसको बहुत लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब देने बहुत जरूरी थे। यही पूरा कंक्लूजन है और सिलेक्शन इसी से होगा। बाकी भाई आपको बहुत क्या बोलूं, ऑल द बेस्ट एग्जामिनेशन के लिए। कोई भी दिक्कत आती है मुझे डायरेक्टली रीच आउट करिए इंस्टाग्राम पे, मैं आपसे डायरेक्टली बातचीत करूंगा। अगर किसी तरह से अगर मैं काम आपको तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप ऑलरेडी बहुत अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं। सो आज की बस इतना ही। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए गो एंड गेट योर ड्रीम्स।